प्रिय भक्तों, आप में से बहुत से भक्त भोजन से पहले इस प्रार्थना मंत्र से परिचित होंगे। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थे भिक्षा देहि च पार्वती। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि अन्न में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए भोजन करने से पहले माँ अन्नपूर्णा की प्रार्थना की जाती है। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और भोजन स्वास्थ्य के लिए हितकर भी होता है। भगवान शिव जगत पिता हैं। उन्होंने जग जननी माता पार्वती को एक दिन अपने पास बुलाकर कहा, देवी, तुम जगत के समस्त प्राणियों का भरण पोषण करना है, उनके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। पार्वती जी ने विनयपूर्वक कहा, हे जगत पिता, आपने मुझे अन्न की व्यवस्था का भार दिया है। अन्न की व्यवस्था के लिए मुझे आपसे उन वस्तुओं एवं शक्ति की आवश्यकता है जो समाधि की अवस्था में आपके काम नहीं आती। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो समाधि की अवस्था में मेरे उपयोग में नहीं आती। उन्होंने पार्वती जी से पूरी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मैं आपके इस त्रिशूल का उपयोग हल के रूप में करना चाहती हूँ। इससे जमीन की खुदाई हो सकेगी, मिट्टी को बीज बोने योग्य बनाया जा सकेगा। आपके नादिया बैल को मैं हल जोतने के काम में लगाऊंगी। खेतों की जुताई के अलावा इसके गोबर से खाद का काम भी लिया जा सकेगा। इसके गोबर से गैस की भी तैयार की जा सकेगी। इसकी सहायता से कुओं से पानी भी निकाला जा सकेगा। मैं आपके जटाजूट में निवास करने वाली बहन गंगा को भी अपने साथ ले जाऊंगी ताकि इनके जल से खेत सींचे जा सकें। आपके इन गनों का उपयोग मैं खेती के सभी कामों में श्रमिकों के रूप में करूंगी। ये आधा तन ढके अपनी मस्त प्रसन्न मुद्रा में खेतों पर मेहनत का काम भली भांति कर सकेंगे। ये अपना पसीना बहाकर अन्न की उपज बढ़ाएंगे। भगवान शिव बड़े ध्यान से पार्वती जी के विचार सुन रहे थे। वे मन ही मन उनकी सूझबूझ की प्रशंसा भी कर रहे थे। पार्वती जी बोली, स्वामी, अनाज के पौधों को चूहों से बचाने के लिए मैं आपके सर्पों को पहरेदार के रूप में खेतों में रखूंगी। आपका यह डमरू पक्षियों से अनाज की रक्षा करने के काम आएगा। उसकी आवाज़ सुनकर वे भय के कारण फसल को नष्ट न करने पाएंगे। आक एवं धतूरे का उपयोग मैं खेतों की बाढ़ पर करूंगी। इससे खेत की बाढ़ मजबूत रहेगी और कोई अकारण उसमें आ जा ना सकेगा। अनाज एकत्र होने पर उसके रख रखाव में यह भस्म जिसमें आप शरीर पर लगाते हैं काम आएगी, जिससे अनाज सड़ने नहीं पाएगा। आपके खप्पर से अन्न वितरण का कार्य सुगम हो जाएगा। भगवान शिव पार्वती जी की बातें सुनकर मुस्कुराए। पार्वती जी के चिंतन और नई सूझ पर उनका मस्तक गर्व से तन गया। उपयुक्त प्रतीक कथा का निष्कर्ष यह है कि यदि समझदारी और दूरदर्शिता से काम लिया जाए तो एक ही वस्तु का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस कथा में यह भी संदेश है कि मनुष्य को ईश्वर एवं प्रकृति ने जो शक्तियाँ प्रदान की है उनका पूरा उपयोग यदि किया जाए तो जीवन में बड़े काम किए जा सकते हैं। कृषि कार्य की विवेचन करें तो हमें एक नई जीवन दृष्टि मिलती है। पृथ्वी की भांति मनुष्य की कर्म भूमि भी उर्वरा है। यदि उसे सदाचारों से जोते, उत्तम विचारों से सींचे और सत्कार्यों के बीज बोए तो पुण्य और कीर्ति की फसल लहलहाएगी। धन्यवाद।